everybody and welcome to Learn with Zenith Guru. My name is Pratiksha Dwivedi और आज हम क्लास 8 के सिविक्स का सेकेंड चैप्टर जो कि है अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म के साथ स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ के स्टार्टिंग में आपको एक एग्जांपल दिया है कि मान लीजिए आप एक हिंदू या मुस्लिम हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहते हैं, जो कि जहाँ पे क्रिश्चियनिटी का इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि वहाँ पे कोई बाकी रिलीजन वालों को रेंट पे घर भी नहीं दे रहा है। तो उस टाइम आपको कैसी फीलिंग आएगी? ऑब्वियसली यू विल फील बैड, यू विल फील व्हाट, यू विल फील एलियनेटेड, क्योंकि जो आपका रिलीजन है, जस्ट बिकॉज ऑफ योर रिलीजन आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, क्योंकि आप क्रिश्चियन नहीं है तो आप वहाँ के रिसोर्सेज के हकदार नहीं है, वहाँ पे आपको घर नहीं मिल सकता या कुछ भी ऐसा हाइपोथेटिकली। तो वहाँ पे आपको ऑब्वियसली बहुत बुरा लगेगा, आपको लगेगा कि क्यों मैं इस पर्टिकुलर कंट्री के उसका पार्ट नहीं हूँ, यहाँ के रिसोर्सेज का या किसी भी चीज़ को यूज़ करने का, जस्ट बिकॉज मैं एक दूसरे रिलीजन से हूँ और मैं क्रिश्चियनिटी से नहीं हूँ। इसीलिए सेक्युलरिज्म होना एक पर्टिकुलर नेशन में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है, उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमारा जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, प्रीएम्बल है। अब प्रीएम्बल क्या होता है, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं एज एन इंडेक्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जब आप इंडेक्स का जो पहला पेज है वो हमारा प्रीएम्बल है, जिसमें लिखा होता है कि प्रीएम्बल में आगे क्या क्या आपको चीज़ें, कॉन्स्टिट्यूशन में आगे क्या क्या जो बेसिक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो क्या क्या है। उसमें एक वर्ड है सेक्युलर। जो इंडिया की डेमोक्रेसी है, इंडिया एज अ नेशन, वो क्या है, वो है सेक्युलर। अब सेक्युलर का मतलब क्या होता है कि किसी भी रिलीजन का स्टेट से कोई मतलब कनेक्शन नहीं है, स्टेट किसी भी रिलीजन का नहीं है, अनलाइक द एग्जाम्पल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, भले ही इंडिया में हिंदूज की मेजॉरिटी है, बट हमारा जो स्टेट है, जो हमारा नेशन है, वो हिंदुइज्म को डिवोटेड नहीं है। वैसे ही यहाँ पे किसी भी स्टेट को अबव या बीनीथ नहीं माना गया है, एवरी रिलीजन इज इक्वल। हर धर्म एक बराबर है, चाहे आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप पारसी हैं, आप सिख हैं, आप कोई भी रिलीजन फॉलो करते हैं, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की नज़रों में यू विल ऑलवेज बी ट्रीटेड इक्वल। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करते हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं। जो स्टेट है वो आपके ही फेस्टिवल्स को ज़्यादा प्रमोट करेगा, आपके रिलीजन को ज़्यादा प्रमोट करेगा और बाकी रिलीजन्स के लोगों को उन्हें मतलब नीचा फील कराएगा। ऐसा कुछ भी इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। दिस इज व्हाई इंडियन स्टेट इज कंसिडर्ड टू बी सेक्युलर एंड ऑल्सो फॉर अ डाइवर्स नेशन लाइक इंडिया, जहाँ पे इतने चीज़ें मतलब एक साथ हैं, इतने तरह के लोग हैं, इतने कल्चर्स हैं, इतनी लैंग्वेजेस हैं, इतने रिलीजन्स हैं, वहाँ पे अगर सेक्युलरिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा तो एक डेमोक्रेसी को रन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। हिस्ट्री जो है वो हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स देती है डिस्क्रिमिनेशन के। ठीक है, जहाँ पे लोगों को उनके रिलीजन की वजह से ही बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर के थ्रू जाना पड़ा, जिसमें सबसे पहले एग्जाम्पल आता है जूइश लोगों का, जिन्हें हिटलर के राज में बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली टॉर्चर किया गया था। ठीक है, जूइश पीपल वर किल्ड, women were sold as sex slaves, they were raped, they were tortured। छोटे छोटे बच्चों तक को इतनी ब्रूटली ट्रीट किया जाता था जस्ट बिकॉज दे वर जूइश, एंड क्रिश्चियंस वुड डू ऑल द ब्रूटैलिटीज ओवर देम। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स आपको ग्लोबली मिल जाएंगे, जहाँ पे कुछ ना कुछ रिलीजियस बेसिस पे टॉर्चर होता ही रहता है। तो इनडिस्क्रिमिनेशन जो है ना हिस्ट्री में रिलीजन को लेके, वो बहुत ही प्रोफाउंड है। आप किसी भी कंट्री की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, वहाँ पे रिलीजियस बेसिस पे
कुछ ना कुछ डिस्क्रिमिनेशन होता आप पक्का पढ़ेंगे। जैसे देख सकते हैं सऊदी अरब में नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू बिल्ड अ टेम्पल, चर्च एक्सेट्रा एंड नॉर कैन दे गैदर इन अ पब्लिक प्लेस फॉर प्रेयर्स। क्योंकि सऊदी अरब क्या है, सऊदी अरब एक इस्लामिक स्टेट है। ऐसे ही आप बहुत से ऐसे स्टेट्स देख सकते हैं जो कंप्लीटली एक पर्टिकुलर रिलीजन को डिवोटेड है। हमारे पास पाकिस्तान है, वो भी एक क्या है, इस्लामिक स्टेट है। जो भी हमारा वेस्ट एशिया है उसमें मेजॉरिटी जो स्टेट्स हैं वो एक पर्टिकुलर रिलीजन को डिवोटेड है। स्पेशली मोस्टली वो सारे इस्लामिक स्टेट्स हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो ओमान हो, ये सारे जितने भी स्टेट्स हैं वो इस्लाम की तरफ बहुत ही ज़्यादा इंक्लाइंड है। तो वहाँ पे जो बाकी रिलीजन्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सऊदी अरब में जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो अपना मंदिर, चर्च कुछ भी ऐसा नहीं बना सकते, ना ही वो इकट्ठा हो सकते हैं एक जगह पे ऐसी प्रेयर्स करने के लिए। इन सारे एग्जाम्पल्स में हमने क्या पढ़ा, मेंबर्स ऑफ वन रिलीजियस कम्युनिटी आइदर परसिक्यूट और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट मेंबर्स ऑफ अदर रिलीजियस कम्युनिटीज। ठीक है, एक रिलीजन जो है वो दूसरे रिलीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है, उनके हक को दबाता है। दीज एक्ट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन टेक प्लेस मोर इजीली व्हेन वन रिलीजन इज गिवन ऑफिशियल रिकॉग्निशन बाय द स्टेट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर रिलीजन्स। इसमें एग्जाम्पल में आप सबसे पहले सऊदी अरब का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, जहां पे इस्लाम को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है, महत्वता दी गई है, और उसके बाद ही सारे रिलीजन्स आते हैं। तो उसके बाद आने का मतलब है कि जीरो, ना के बराबर उन पर्टिकुलर रिलीजन्स का कंसिडरेशन होगा। बट इन इंडिया कैन द स्टेट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सिटीजंस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन? नो। क्या इंडिया में रिलीजन के बेसिस पे स्टेट डिस्क्रिमिनेट कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसे कभी भी अमेंड नहीं किया जा सकता। अमेंड का क्या मतलब होता है? बदला नहीं जा सकता। एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन नाम का एक जजमेंट आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दीजिए, पर जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है उसे आप कभी भी अमेंड नहीं कर पाएंगे। उसी बेसिक स्ट्रक्चर में सेक्युलरिज्म आता है। तो इंडिया को कभी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन के प्रति डिवोटेड नेशन हम नहीं बना सकते। अब बहुत सी ऐसी मांगे उठती जरूर हैं, ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है उससे हम सब काफी हद तक अवेयर हैं, बट देन ऑन पेपर रियलिटी यही है कि कभी भी इंडिया एक पर्टिकुलर रिलीजन का होके नहीं रह जाएगा। इट विल बी रिस्पेक्टिंग ऑल द रिलीजन्स एंड ऑल द रिलीजन्स विल बी कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट, but none of the religions will be prioritized over others. अब यहाँ पे हम एक छोटी सी पिक्चर देख सकते हैं जहाँ पे लिखा है our unity lies in our diversity। यहाँ पे वेरियस होली प्लेसेस है, ये एक मंदिर है, ये एक चर्च है, ये एक मॉस्क है, ये एक गुरुद्वारा है, एंड देन वी कैन सी डिफरेंट पीपल, डिफरेंट किड्स ऑफ वेरियस रिलीजन्स प्लेइंग। तो यही होता है कि हमारी यूनिटी है हमारी डाइवर्सिटी में। हम सारे जितने भी रिलीजन्स हैं वो एक साथ रहते हैं इंडिया में, एंड देयर इज नो रिलीजन कंसिडर्ड अबव और बीनीथ। नाउ वी विल सी दैट सेक्युलरिज्म होता क्या है। अभी तक मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे दिया है सेक्युलरिज्म का। आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल राइट्स दैट प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट स्टेट पावर एज वेल एज अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी। स्टेट, अब क्योंकि हम सिविक्स पढ़ रहे हैं तो इसमें जब भी बार बार स्टेट वर्ड आएगा तो प्लीज आप उसे एज अ स्टेट कंसिडर करके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान ऐसा स्टेट मत कंसिडर करिएगा। जब भी हम सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस में स्टेट की बात करते हैं वी मीन अ कंट्री, अ नेशन। तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं सिटीजन्स ऑफ इंडिया को, जहाँ पे मेजॉरिटी की टिरनी, उनकी ब्रूटैलिटी से हमें बचाया जाएगा। The Indian Constitution allows individuals the freedom to live by their religious beliefs and practices as they interpret these। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, एक इंडिविजुअल को, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हिंदू हूँ
तो मैं फ्रीली रह सकती हूँ। मैं अपने, अगर मुझे कहीं मंदिर जाना है तो मैं जा सकती हूँ। मैं अपना जो भी अपना रिलीजियस बिलीफ है उसे फॉलो कर सकती हूँ। मैं अपने घर में कोई पूजा ऑर्गेनाइज करवा सकती हूँ। मैं किसी पब्लिक प्लेस में कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज करवा सकती हूँ। बट देन अगेन ये हर स्टेट, हर नेशन में नहीं होता है। ऑल्सो इंडिया में ये सबको अलाउड है, क्योंकि इंडिया एक सेक्युलर नेशन है। सेक्युलरिज्म का मतलब आप यहाँ से समझ सकते हैं कि कोई भी एक इंडिविजुअल जिसको आज़ादी है अपने रिलीजन को फॉलो करने की, उसके बिलीव्स और प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करने की। In keeping with the idea of religious freedom for all, India also adopted a strategy of separating the power of religion and the power of state. और सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है? सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। स्टेट कभी भी रिलीजन के हिसाब से नहीं चलेगा, स्टेट अपना इंडिविजुअली चलेगा, नॉट कंसिडरिंग एनी ऑफ द रिलीजन्स। ठीक है, ये एक बेसिक क्रक्स अगर मैं आपको बोलूं सेक्युलरिज्म का, तो यही होगा कि स्टेट जो है आपका वो कभी भी रिलीजन के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। स्टेट और रिलीजन दो अलग चीजें हैं, वो कभी भी एक नहीं होंगी। Now let's see why is this important to separate religion from the state. Separation of religion from the state power सेक्युलरिज्म का एक important aspect है। This is important for a country to function democratically. डेमोक्रेसी में क्या होता है? कोई भी ऊपर या नीचे नहीं होता है, इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। बट अगर स्टेट एक पर्टिकुलर रिलीजन के हिसाब से चलने लगेगा, तो जो बाकी दूसरे रिलीजन के लोग हैं उनके राइट्स, उनकी इक्वालिटी के साथ, मतलब उनकी इक्वालिटी को मतलब उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, उनकी इक्वालिटी को हार्म होगा। इसीलिए एक कंट्री को प्रॉपरली डेमोक्रेटिकली चलने के लिए क्या होता है, वहां पे सेक्युलरिज्म एग्जिस्ट करता है। अब जैसे आप सऊदी अरब का एग्जांपल ले, सऊदी अरब इज नॉट अ डेमोक्रेटिक नेशन। ठीक है, वहां पे प्रिंसली वहां पे क्या कहते हैं, एक किंग का रूल है, इट्स अ किंगडम लेट्स से। ठीक है, बट वहां इंडिया में ऐसा नहीं है। तो इंडिया एक डेमोक्रेसी है, इसलिए यहाँ पे सेक्युलरिज्म एग्जिस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। Almost all countries of the world will have more than one religious group living in them. ठीक है, वैसा ही इंडिया में है, एक से ज्यादा religious groups रहते हैं। If this majority religious group has access to state power, then it could quite easily use this power and financial resources to discriminate against and persecute persons of the other religion. This tyranny of majority could result in the discrimination, coercion and times even the killing of religious minorities। अब क्या होता है, अगर कोई भी रिलीजन मेजॉरिटी में है तो वो स्टेट की फाइनेंशियल रिसोर्सेज को यूज कर सकता है। ठीक है, उसके साथ साथ दूसरे जो रिलीजन्स हैं उनको दबा सकता है जो माइनॉरिटी हैं। इसीलिए उनको उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, कोएशन हो सकता है। कभी कभी तो इतना ज़्यादा ये सब चीज़ें इमर्ज हो जाती हैं कि मतलब वायलेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है, राइट्स होने लगते हैं, लोगों को मार दिया जाता है जो माइनॉरिटी के होते हैं। The majority could quite easily prevent minorities from practicing their religion. जो मेजॉरिटी है वो बहुत इजीली माइनॉरिटी को मतलब इतना दबा के रख सकती है कि तुम अपना रिलीजन प्रैक्टिस मत करो, सिर्फ हमारा रिलीजन ही प्रिवेल करेगा। ये पावर मेजॉरिटी के हाथ में आ जाती है। Any form of domination based on religion is in the violence of the rights that a democratic society guarantees to each and every citizen irrespective of their religion। ठीक है, किसी भी तरह का डोमिनेशन रिलीजन को लेके कि अगर मेरे रिलीजन की मेजॉरिटी है और मैं डोमिनेट करूं, तो किसी भी तरह का डोमिनेशन रिलीजन को लेके डेमोक्रेटिक सोसाइटी अलाउ नहीं करती है। Another reason that it is important to separate religion from the state in democratic societies is because we all so need to protect the freedom of individuals to exit from their religion, embrace other religion or have the freedom to interpret religious teachings differently। ठीक है, अब इंडिया में कन्वर्जन अलाउड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन के हैं बट आप उसकी प्रैक्टिसेस या बिलीफ से सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, अपने रिलीजन को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर सेक्युलरिज्म नहीं होगा तो ये चीज़ भी एग्जिस्ट
नहीं करेंगे। हो सकता है कि आपको अपने रिलीजन से कोई प्रॉब्लम हो तो आप कन्वर्ट कर जाएंगे, आप दूसरे रिलीजन की प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे, उसे एम्ब्रेस करेंगे, ठीक है, और उसकी टीचिंग्स को फॉलो करेंगे। To understand this point better, let us take practice of untouchability. You might feel that you dislike this practice within Hinduism and therefore you want to try and reform it. However, if state power were in the hands of those Hindus who support untouchability, then do you think what would have been an easy task to try and change this? Even if you were part of the dominant religious group, you might face a lot of resistance from the fellow members of your community. तो इसमें क्या लिखा है कि हिंदुइज्म जो है वो एक प्रैक्टिस को फॉलो करता था जिसे हम अनटचेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो अगर हिंदुइज्म स्टेट रिलीजन होता तो आपको लगता है कभी भी अनटचेबिलिटी खत्म हो पाता है या फिर इतने मूवमेंट्स आ पाते कि अनटचेबिलिटी को हम खत्म कर पाए। वही यहाँ पे लिखा है कि these members who have control of state power might say that there is only one interpretation of Hinduism and that we don't have the freedom to interpret this differently. अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक हिंदू होकर भी अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को खत्म करना चाहती तो मैं नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे अपने ही लोग मुझ पे हावी हो जाते हैं, मुझे डोमिनेट करने लगते हैं और फिर ये कहते हैं कि हिंदुइज्म का सिर्फ एक इंटरप्रिटेशन है, आप उसे अपने हिसाब से इंटरप्रेट मत करिए। और ये कौन कहते हैं? जिन लोगों के पास पूरा जो रिलीजन है ना उसकी पावर होती है, जो उसके मुखिया मान लीजिए होते हैं, जो प्रीस्ट होते हैं वेरियस हमारे रिलीजन्स के, ठीक है। आपने देखा होगा कि कोई भी अगर प्रॉपर अपनी सैनिटी से चल रहा है तो उसको लाइन पे लाने में रिलीजियसली या फिर उससे लाइन से हटाने में, ठीक है, और उसे भड़काने में जो सबसे बड़ा हाथ होता है ना वो जिनके हाथ में रिलीजियस पावर होती है उनका होता है, क्योंकि उनकी जो लोग हैं ना वो आंख बंद करके सुनते हैं। इसीलिए हमें हमेशा रैशनली अपने दिमाग से डिसीजन लेना चाहिए, वो चीज़ रिलीजियस ही क्यों ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सपोज टू आस्क आवरसेल्व्स दैट इज दिस रिक्वायर्ड और नॉट, ये करना ज़रूरी है कि नहीं है, ये रैशनल है या नहीं है, इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, यही चीज़ कितनी गलत है या कितनी सही है, रादर देन फॉलोइंग द पीपल हु हैव ऑल द पावर्स विद इन देयर हैंड्स ब्लाइंडली। अब हम देखेंगे कि इंडियन सेक्युलरिज्म क्या है। अभी तक हमने सेक्युलरिज्म पढ़ा क्यों इम्पोर्टेंट है, पर अब देखेंगे कि इंडिया में सेक्युलरिज्म क्या है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट द इंडियन स्टेट हैज टू बी सेक्युलर। मैंने आपको बताया था हमारे प्रीएम्बल में लिखा है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को डोमिनेट नहीं कर सकती है। सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी, ठीक है। कुछ मेंबर्स, फॉर एग्जांपल अगर एक क्रिश्चियन कम्युनिटी है तो उसमें कुछ क्रिश्चियन मेंबर्स दूसरे क्रिश्चियन मेंबर्स को डोमिनेट नहीं कर सकते। उसके बाद दैट द स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन और टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स। जो स्टेट है, जो इंडिया है, इंडिया एज ए नेशन, वो किसी एक इंडिविजुअल पे कोई रिलीजन इन्फोर्स नहीं कर रहा है, ना ही उससे ले रहा है। वो ये नहीं बोलेगा कि तुम यही रिलीजन फॉलो करो, ये नहीं बोलेगा कि तुम इसे मत फॉलो करो। स्टेट और सेक्युलरिज्म दोनों अलग है। स्टेट और रिलीजन दोनों सेपरेट है, दोनों बहुत अलग हैं। The Indian state works in various ways to prevent the above domination. First, it uses the strategy of distancing itself from the religion। वही जो मैंने अभी आपको बताया कि इंडियन स्टेट और रिलीजन दोनों सेपरेट हैं। The Indian state is not ruled by a religious group और nor does it support any one religion, ठीक है। इंडियन स्टेट को कोई भी एक रिलीजन रूल नहीं करता, अनलाइक सऊदी अरब और द अदर वेस्ट एशियन कंट्रीज, एंड वहाँ पे कोई भी इंडियन स्टेट जो है वो किसी भी एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं करता। In India, government spaces like law, courts, police stations, government schools and offices are not supposed to display or promote any other religion। मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है कि अगर मैं कोई गवर्नमेंट एग्जाम दे रही हूँ या मैं किसी गवर्नमेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर रही हूँ तो वहाँ पोस्ट में सिर्फ हिंदूज ही सिलेक्ट होंगे या फिर सिर्फ मुस्लिम्स ही सिलेक्ट होंगे या सिर्फ क्रिश्चियंस ही सिलेक्ट होंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जो गवर्नमेंट है उसके इंस्टीट्यूशंस में, चाहे वो लॉ हो, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन हो। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बच्ची है वो जाके अपने स्कूल टीचर से कहती है कि हमारा एक बहुत बड़ा रिलीजियस फेस्टिवल आ रहा है
और हम चाहते हैं कि हम उसे स्कूल में मनाएं। तो उसके टीचर उसे ये कहते हैं कि नहीं, तो वो पूछते हैं कि हम क्या इसे मना सकते हैं। तो उसके टीचर उसे समझाते हैं कि मैं तुम्हें ये एडवाइस करूंगा कि हम ये नहीं मना सकते अपने स्कूल में, क्योंकि हमारा एक क्या है, गवर्नमेंट स्कूल है, और गवर्नमेंट क्या करते हैं, किसी भी एक रिलीजन के फेस्टिवल को मतलब मना के उसे प्रमोट नहीं करते, प्लस वो किसी और रिलीजन के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर प्राइवेट स्कूल होता तो वो भले मनाती किसी भी रिलीजन का फेस्टिवल या कुछ भी ऐसा, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट देन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में ऐसा नहीं होता है। मोस्ट रिलीजियस फेस्टिवल्स आर पब्लिक हॉलीडेज सो दैट वी कैन सेलिब्रेट दीज एट होम नॉट एट स्कूल। सो नाउ द किड रियलाइजेस कि हाँ, मतलब ये चीज़ हमें इस तरह से सोचनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करते हुए उनका फेस्टिवल अपने स्कूल या कॉलेजेस में ऐसे सेलिब्रेट करेंगे, जो कि गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेजेस होते हैं, तो हो सकता है कि जो दूसरा रिलीजन है उनके राइट्स को हार्म हो, या उनके सेंटिमेंट्स को हार्म होने लगे, कि उनके फेस्टिवल्स को या उनके बिलीव्स को इतनी प्रायोरिटी नहीं मिल रही है। इन द अबव स्टोरीबोर्ड, द सेलिब्रेशन ऑफ religious festival within the school would have been a violation of the government's policy of treating all religions equally. Okay, government schools cannot promote any one religion either in their morning prayers or through religious celebration. जो सरकारी स्कूल हैं वो अपने मॉर्निंग प्रेयर्स में या सेलिब्रेशंस में किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते हैं। दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू प्राइवेट स्कूल। आपने देखा होगा अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं कि अब जैसे मेरा जो स्कूल था वो एक क्रिश्चियन स्कूल था, तो वी हैड क्रिसमस विद अ लॉट ऑफ सेलिब्रेशन, तो वहाँ पे पर्टिकुलर फेस्टिवल को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, बट उस पर किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया जा सकता, वहाँ पे किसी के भी राइट्स वायलेट नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक प्राइवेट स्कूल है। बट हाँ, अगर सेम चीज़ किसी सरकारी स्कूल में हो रही होती तो वहाँ पे वो वायलेशन होता दूसरे बच्चों के राइट्स का, उनके रिलीजियस राइट्स का, उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स का, और वहाँ पे प्रॉपर एक्शन लिया जा सकता था कॉन्स्टिट्यूशनली, लॉफुली। The second way in which Indian secularism works to prevent above domination is through strategy of non-interference. This means that in order to respect the sentiments of all religion and not interfere with religious practices, the state makes certain exceptions for particular religious communities. तो जो स्टेट है वो किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस में इंटरफेयर नहीं करता है, या फिर वो कुछ ऐसा नहीं करता है ताकि किसी भी रिलीजन के मतलब राइट्स वायलेट ना हो, या किसी भी रिलीजन को प्रमोशन, किसी भी रिलीजन के बिलीफ को प्रमोट ना किया जाए स्टेट के तरफ से। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ये पर्टिकुलर सर है जो अपने किसी सिख कॉमरेड या फ्रेंड से ये बात कर रहे हैं कि हे, आई होप यू हैव अ हेलमेट, यू नो लॉ इन दिल्ली रिक्वायर्स दैट यू वेयर वन, व्हाई आरंट यू वेयरिंग अ हेलमेट, डोंट यू वांट टू बी फाइंड। ये में कह रहे हैं कि वो तो आई होप तुम्हें पता हो कि तुम्हें दिल्ली में हेलमेट पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे रूल है, प्लस तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना, तुम्हारा चालान कट सकता है, तुम्हें फाइन किया जा सकता है। तो ये सर कहते हैं कि डोंट वरी, आई विल नॉट बी फाइंड, टेंशन मत लो, मुझे मेरा चालान नहीं कटेगा या मैं फाइन नहीं होऊंगा। तो ये पूछते हैं कि ऐसा क्यों? तो ही सेड कि इन्हें पता है, गवर्नमेंट को पता है कि सिक्स के लिए जो उनकी पग है, जो उनकी पगड़ी है, वो बहुत ही ज़्यादा रिलीजियसली इम्पोर्टेंट है, तो वो कभी भी उन्हें फोर्स नहीं करेंगे कि तुम मतलब एक हेलमेट पहनो या आप एक हेलमेट पहनिए, क्योंकि उनकी जो पगड़ी है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और कभी भी इसीलिए उनके लिए इस रूल से एक्सेप्शन है। आप कभी देख सकते हैं, यू विल नेवर सी अ सिख हु इज नॉट वेयरिंग अ हेलमेट बीइंग फाइंड, क्योंकि वो एक्सेप्शन है इस पर्टिकुलर लॉ से। गवर्नमेंट यहाँ पे उनकी जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू करती है, उसे इज्जत दे रही है, इसीलिए गवर्नमेंट ने उन्हें फोर्स नहीं किया है कि आप एक हेलमेट पहने। दिस इज बिकॉज the Indian state recognizes that wearing a pagdi is central to a Sikh's religious practices, and in order not to interfere with this allows an exception in the law. ऐसे ही ऊपर जो हमने पढ़ा कि स्टेट जो है वो इंटरफेयर नहीं करती है लोगों के रिलीजियस बिलीव्स में। The third way in which Indian secularism works to prevent the domination listed earlier is through a strategy of intervention. ठीक है,
अब गवर्नमेंट इंटरवीन कैसे करती है? You read earlier in this chapter about untouchability. This is a good example where members of the same religion, upper caste Hindus, dominate other members, some lower caste Hindus within it. In order to prevent this religion-based exclusion and discrimination of lower caste, the Indian Constitution bans untouchability. अब हमने ऊपर पढ़ा कि गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी, बट कभी कभी गवर्नमेंट इंटरवीन भी करती है। अनटचेबिलिटी की स्टोरी हम सबको पता है, लोअर कास्ट अपर कास्ट की स्टोरी हम सबको पता है, किस तरह से अपर कास्ट ने डोमिनेट किया है लोअर कास्ट को। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया है? यहाँ पे गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया है और गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? अनटचेबिलिटी को ही बैन कर दिया है, ताकि ये जो ब्रूटल प्रैक्टिसेस हैं ये हो ही ना। The state intervening in religion in order to end a social practice that it believes discriminates and excludes and violates the fundamental rights of lower caste who are citizens to this country. अगर कहीं पे भी गवर्नमेंट को ये लगेगा कि किसी सिटीजन के वायलेट हो रहे हैं, मतलब जो भी लॉ फंडामेंटल राइट्स हैं कुछ ऐसा है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट रिलीजियसली भी इंटरवीन कर सकती है। Similarly, to ensure that laws relating to equal inheritance rights are respected, the state may have to intervene in the religion-based personal laws of the community. ये जो मैंने अभी आपको बताया। अब हम देखते हैं, the intervention of state can also be in the form of support. जो state है वो intervene कर सकती है support के तरीके में भी। कैसे? The Indian Constitution grants the right to religious communities to set up their own schools and colleges. अब आपने सुना होगा मदरसा के बारे में। ये क्या है? इट्स अ मुस्लिम इंस्टीट्यूशन जहाँ पे इस्लामिक स्टडीज होती हैं, जहाँ पे बच्चे जाते हैं। तो ये सेक्युलरिज्म को हार्म नहीं करता है। इंडियन लॉ जो है वो अलाउ करता है बच्चों को, लोगों को, डिफरेंट रिलीजन्स को, कि वो अपने इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। इट ऑल्सो गिव्स देम financial aid on the non-preferential basis. In that way, is India's secularism different from that of other democratic countries? Some of the above objectives are similar to those that have been included in the constitution of secular democratic countries in other parts of the world. For example, the First Amendment of US Constitution prohibits the legislature from making laws respecting an establishment of religion or prohibit the free exercise of religion. ठीक है, यूएस में भी सेम स्टोरी है कि वहाँ पे जो लॉज हैं, जो पहला अमेंडमेंट हुआ था यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में, वो प्रोहाइबिट करता है लेजिस्लेचर को कैसे लॉज बनाने में, रिस्पेक्टिंग एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन और प्रोहाइबिट फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन. व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड एस्टैब्लिशमेंट is that the legislature cannot declare any religion as the official religion. मतलब यूएस में अगर क्रिश्चियन मेजॉरिटी है तब भी क्रिश्चियंस को हम क्या कर सकते हैं, क्रिश्चियनिटी को वो स्टेट रिलीजन घोषित नहीं कर सकते हैं, अनाउंस नहीं कर सकते हैं. नॉर कैन दे गिव प्रेफरेंस टू वन रिलीजन. ना ही वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में या अपने लॉ मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में क्रिश्चियनिटी को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दे सकते हैं. US separation between state and religion means that neither state nor religion can interfere in the affairs of one another. Just like India, state और religion दो अलग चीजें हैं, दोनों एक दूसरे में interfere नहीं कर सकते. There is significant way in which Indian secularism differs from the dominant understanding of secularism as practiced in the USA. This is because unlike the strict separation between religion and state in American secularism, in India secularism The state intervene in religious affairs. ठीक है, यूएसए में क्या है, बहुत ही स्ट्रिक्ट डिफरेंस है कि दूर दूर तक दोनों एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेंगे. बट इंडिया में कभी कभी स्टेट रिलीजन में इंटरफेयर कर देता है, जिसके एग्जाम्पल्स अभी हमने ऊपर पढ़े. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस में इंटरवीन किया, वही चीज यहाँ लिखी है. उसके बाद इंडियन स्टेट क्या है, सेक्युलर है and works in various ways to prevent religious domination. Fundamental rights इसमें सबसे important है कि जहाँ पे क्या आता है, हमें right to religion, cultural and religious rights, जहाँ पे हम किसी भी particular religion को बहुत ज़्यादा importance नहीं दे रहे होते हैं, ना ही किसी को गिरा रहे होते हैं. सारे religions को पूरा पूरा हक है अपने
रिलीजियस प्रैक्टिसेस को करने का, और किसी भी रिलीजन को दूर दूर तक कोई भी ऐसा राइट नहीं है कि भले वो मेजॉरिटी रिलीजन है पर वो डोमिनेट करे दूसरे माइनॉरिटी रिलीजन्स को. The knowledge that such rights exist make us sensitive to their violation and enables us to take action when violation takes place. तो इससे क्या होता है, अगर हमें पता है कि हमारे रिलीजन को वायलेट, हमारे रिलीजियस बिलीफ्स या प्रैक्टिसेस को वायलेट किया जा रहा है, तो हम केस फाइल कर सकते हैं, हम FIR कर सकते हैं, हमारे साथ लॉ खड़ा होगा. और वैसे ही जो लोगों की मेंटालिटी होती है कि वो दूसरे रिलीजन्स में इंटरफेयर करेंगे या उनके पीस को हार्म करेंगे, उनके रिलीजियस बिलीफ्स को हर्ट करेंगे, तो ऐसे लोगों के मन में भी एक डर रहता है कि इफ दे डू इट दे हैव अ पर्टिकुलर let's say punishment listed for them. So I guess with this we have summed up the entire chapter on secularism. Thank you for watching and stay connected to our channel.